ओम काली, जय श्री राम। मैं नितिन करवाल, तंत्र रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर। आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत सेंसिटिव भी है और आज की करंट सिचुएशन को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़ा परेशान भी था कुछ दिनों से। मैं कई सारी डिवाइन डेस्टिनेशंस, जिसको मैं डिवाइन डेस्टिनेशंस मानता था, अभी वो इतना डिवाइन नहीं रही हैं। आध्यात्मिक प्लेस जो हमारे तीर्थ स्थान हैं हमारे भारत देश के, और वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ। पर्पस जो है वीडियो बनाने का ये है कि आज की जो सिचुएशन है समाज की, और समाज हम सब से मिलकर बनता है, हम सबको मिलकर ही बदलना पड़ेगा। और जो आजकल की जो पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उसको लेकर भी मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ। उसकी लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पीन, आदतों को लेकर। हालांकि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एक समाज का नागरिक होते हुए मुझे, जो मेरे आसपास स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं तंत्र रिसर्चर हूँ, शोध करता हूँ तंत्र पे, साइंटिफिक तंत्र पे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग मेरे पास आते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर और उसके बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि उनके घरों में जो उनके बच्चे हैं, वो बच्चे उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनको कुछ गंदी आदतें लग रही हैं और वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और घर वाले ये जानते हैं, वो देख रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब क्या कर सकते हैं नितिन जी। वो हमेशा एक ही चीज़ मुझे बोलते हैं, नितिन जी क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, आप दिखा रहे हैं चाहना। आप देखेंगे कि आज के समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जो आज के बच्चे हैं, जिनको देखकर मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, कि 10 साल से लेकर और 25 साल तक, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं वो 72 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के हैं। लेकिन मैं समाज में देखता हूँ, जब मैं तीर्थ स्थानों पर जाता हूँ, जिसको लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश या उत्तराखंड के और ऊपर के इलाके, या जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर बच्चे जो काम कर रहे हैं वो देखकर भी दुख होता है। जिस जगह पर कर रहे हैं वो देख के भी दुख होता है कि इनके पेरेंट्स, इनके घर वाले या इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनको कुछ सिखा नहीं पाए। आजकल लोग ग्रैंड पेरेंट के साथ नहीं रहते। इतनी महंगाई, इतनी भाग दौड़ में उनको अपनी सिटी से अलग जाकर रहना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, और वो अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और एक अलग सिटी में अलग लोगों के साथ रहकर उनके साथ उनका व्यवहार शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में कोई भी आदत है वो हमारे बचपन में ही ज़्यादातर लगती है। आज के बच्चे जो मेरे को देखकर बड़ा दुख लगता है कि फ़ोन देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, इंटरनेट उनके पास है। 5 जगह पर हमारे यहाँ पर कलयुग का वास बताया गया कि कलयुग जो है, जो ये एरा चल रहा है, ये रहता कहाँ पर है, ये कहाँ पर हमें कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को ये कंट्रोल कैसे करता है, हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। अगर आप वो जान जाएं, उन 5 चीज़ों से अगर हम दूर हो पाएँ, तो हम बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। और 2-3 पीढ़ी, एक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और न्यू जनरेशन, ये जो 3 पीढ़ी हैं, ये तीनों सफ़र कर रही हैं। ग्रैंड पीढ़ी इसलिए सफ़र कर रही है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। जो पेरेंट्स हैं वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनके चिल्ड्रंस उनकी नहीं सुन रहे हैं और एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, उनको भी कुछ गलत हैबिट्स हैं। और जो ये जनरेशन है जो अभी चल रही है, ये फ्यूचर में परेशान होने वाली है। मतलब हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों एक ही समय में खराब कर रहे हैं, और खराब हो रहा है और खराब हो चुका है बहुत सारा। 5 जगह पर कलयुग का वास बताया गया। जो हमारे पुराण हैं, जो सनातन धर्म के जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अंदर जो स्टोरीज हैं ना, वो जो स्टोरीज बताई गई हैं, उनको डिलॉक करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। सॉरी, मैंने डिलॉक कह दिया, डिकोड करना पड़ता है और अनलॉक करना पड़ता है कि उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने, जो साइंटिफिक रिसर्चर्स थे, सेजिस जो थे, उन्होंने उन स्टोरीज को इस तरीके से लिखा कि जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाएं मेंशन है, लेकिन हर कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि जब ये एरा स्टार्ट होने वाला था 5100 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट,
तो उन्होंने कहा कि 5 जगह पर कलयुग का वास रहेगा। उस समय द्वापर युग चल रहा था और द्वापर युग में कॉपर का एरा था। वी कॉल्ड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड नाउ आयरन। उस एरा में ऐसा होता नहीं था इतना, लेकिन ऐसा होएगा उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया। तो इन 5 चीजों से हमें दूर रखना है खुद को, हमारे बच्चों को, क्योंकि सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, फोन और इंटरनेट ये उनके हाथ में हमेशा रहता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है। आई एम रियली फेड अप विद द एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू स्टडी। आप किसी भी स्कूल में स्टडी ना करें, ये मेरा मानना है। ऐसा होना हर एक के लिए संभव नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अगर मेरा ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो मैं कोई भी ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, आई डोंट वांट गिव इन दैट वे। हमारे एंसेस्टर्स ज़्यादा मॉडर्न थे, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी और रूटेड वैल्यू ज़्यादा थी, और वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। तो 5 जगह पर हमें कलयुग का वास बताया गया परीक्षित जी के द्वारा, जो उस समय एरा के किंग थे, राजा थे। उनका कन्वर्सेशन हुआ कलयुग के साथ और उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 5 जगहों पर। उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में ये 5 चीजें कोई नहीं करेगा, क्योंकि 51 ईयर्स अगो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो अल्कोहल का सेवन करेगा, उसको पिएगा अल्कोहल को, उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा कलयुग और उससे गलत चीजें करवाएगा। सेकंड बोला गया जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ब्लैक मनी, तो उसकी बुद्धि पर भी कलयुग वास कर लेगा, उसके परिवार में भी सुख शांति नहीं रहेगी। तो उन्होंने उसको वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसको कहा कि तू, कलयुग को कहा कि तू जो अल्कोहल पिएंगे उनके पास जाइयो, जो जुआ खेलेंगे उनके पास जाइयो। तीसरा, जो व्यभिचार करेंगे, मल्टीपल रिलेशंस बनाएंगे आपस में, जिसको हम वैश्यावृत्ति बोलते हैं, आप उसकी बुद्धि पे भी वास करना। चौथा, आप उसकी बुद्धि में वास करना जो गंदी कमाई से, जो गंदी कमाई है उससे सोना चांदी जमीन जायदाद बनाता है। तो पहला हो गया शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति और उससे कमाया हुआ धन और उससे कमाई हुई जमीन जायदाद। इन जगहों पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा तो आपने तो मुझे सारी गंदी चीजें दे दी हैं, अब ये तो कोई करेगा नहीं, तो एक मैं अपने आप से चुनना चाहता हूं। तो 4 तो उन्होंने चुन ली। तो 5वां उन्होंने चुना गोल्ड, सोना। जो हम सोना पहनते हैं, हमारा आकर्षण जिसमें ज्यादा रहता है। आप देखेंगे आजकल महिलाएं और पुरुष भी, ज्यादातर महिलाएं रहती हैं, उनका आकर्षण गोल्ड में ज्यादा रहता है, क्योंकि ये करेंसी भी है, वो हमारी एसेट भी है और उनके प्रति उनका मोह भी ज्यादा रहता है। लेकिन जो गलत कमाई से हम इतना सारा सोना अर्जित करते हैं, आप उनके घर में हमेशा देखेंगे जो 5 चीजें लोग कर रहे हैं, उनके घर में आप देखेंगे सुख शांति नहीं होगी। उन सब परिवार के लोगों के विचार एक नहीं होंगे, वो आपस में एक दूसरे की नहीं सुनेंगे और वो हमेशा दुखी और परेशान रहेंगे। या आप किसी के भी घर में देख लेना, जो ये 5 चीजों का सेवन कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है, उनके जीवन में अगर ऐसी कोई लाइफस्टाइल है, और मैक्सिमम आज के लोग मिल जाएंगे, मैक्सिमम, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, क्योंकि एरा ऐसा हो गया है। और बचपन में ही सारी गंदी आदतें लगती हैं। हमारे बच्चे 20-22 साल में जाके ऐसी आदतें नहीं डालते। उनका जो स्कूल है, उनका जो सर्कल है, जिसको हम बियर गैंग करके बोलते हैं, जहां पर एक लीडर रहेगा, बाकी सब एक उसके आसपास रहेंगे, वो उसको प्रोत्साहन देंगे कि वो नशा करे, वो पोर्न देखे, वो ऐसी नेगेटिव बातें करेंगे, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। और जब बच्चे वो देखना शुरू होते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल हो जाता है, तो उनके अंदर कई सारी चीज़ें के इमोशन जगने लगते हैं, जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, नशा, काम जैसी इच्छाएं, गंदी इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा, और मद, नशा, लोभ, लालच। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 चीजें उनके अंदर जगने लगती हैं। लालच कैसा कि बस मेरे को अपना देखना है, मेरे को किसी और का नहीं देखना है, मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा सुख होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए परिवार में, उसे किसी से लेन देन नहीं है, उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, इसको लालच हो जाता है। नशा, जब उसको परिवार के लोगों की बातें समझ ना आए और वो बाहर वाले लोगों को सही और सच समझने लगे, कि अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो उसके सच में भला चाहते हैं, उनको वो अपना नहीं मानता, क्योंकि उसका विकास, उसकी बुद्धि गलत जगह लग गई होती है और वो संसार में
जो उसके दुश्मन है उनको अपना दोस्त मानने लगता है और उनको अपने जीवन की प्राइवेट चीजें उनको बताने लगता है और अपने परिवार से छुपाने लगता है। क्रोध के अंदर उसको इतना क्रोध होने लगता है, अगर हम आप उसको अपने बच्चे को किसी बात के लिए भी रोक रहे हो कि बेटा ये गलत है, ये मत करो, उससे मत मिलो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, तो उसको गुस्सा आने लगता है कि आप मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप मुझे जीने नहीं दे रहे, सारी दुनिया ऐसे जी रही है तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं। और जो मैंने पहला बोला, काम, इच्छाएं, वासनाएं, उसके अंदर ऐसी ऐसी वासनाएं जगने लगती हैं जिसके कारण वो बाहर भटक जाता है। तो वो नशा करना शुरू करता है, शराब, सिगरेट, कोकेन, जितने प्रकार के नशे हैं। उसको क्रोध आने लगता है, उसके अंदर वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है, वो मद में, नशे में रहने लगता है, उसको सच्चाई नहीं दिखती, सत्य नहीं दिखता, और लोग उसके अंदर लालच पनपने लगता है, वो अपने बारे में ही सोचने लगता है, बाकी सबको वो इग्नोर करता जाता है। हमारे ऋषि मुनियों का एकदम परफेक्ट और इतना परफेक्ट सिस्टम था कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि 0 to 25 आपको ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, एक सेलिब्रेट लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी है और एजुकेशन लेनी है। एजुकेशन कौन सी? रूटेड एजुकेशन। आज हमारे किसी भी स्कूल के अंदर मोरालिटी, मोरल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सेकंड, योग। योग एक सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, योग आपकी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाता है, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा सब्जेक्ट। तीसरा, ध्यान। ध्यान का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुपर फास्ट बनाता है, कंप्यूटर से भी तेज बनाता है। उसका चैप्टर और क्लास आपके किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगी, किसी भी बच्चे को इसको सिखाया नहीं जाता। आपके हाथों में टेक्नोलॉजी, हाँ, हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन जरूर दी जाती है कि उनको सेक्स कैसे करना है, प्रिकॉशंस कैसे रखने सेक्स के, ये जरूर दिया जाएगा। 84 लाख योनियां हैं सनातन धर्म के हिसाब से, 84 lakhs योनियां, मतलब अलग अलग लोग हैं, ऐसे 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 बॉडीज हैं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। उनमें से मानव को छोड़कर किसी भी योनि में नहीं सिखाया जाता सेक्स कैसे करना है, लेकिन हमारे बच्चों को 6th क्लास में, 7th क्लास में आज ये सिखाया जा रहा है कि सेक्स कैसे करना है, बॉडी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, जिसमें जेनिटल्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो एजुकेशन उनके लिए नीडेड नहीं है क्योंकि उनका बेस ही नहीं बना है। आपको उनको योग सिखाना है, ध्यान सिखाना है और साथ में उनको लाइफस्टाइल, मोरल एजुकेशन, मोरालिटी सिखानी है। आज हमारे बच्चों को नेचर के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, आज हमारे बच्चों को रूट्स के बारे में ज्ञान नहीं है, आज हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बेवकूफ समझते हैं। हाँ, कुछ चीजें रिचुअलिस्टिक वे में, रिलीजियस वे में आने के बावजूद, आने के बाद उनको अंधविश्वास में डाला गया, उसका कारण भी एजुकेशन सिस्टम है और इन्वेडर्स हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को इन 5 चीजों से दूर रखना पड़ेगा। हमें उनका ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय बिताते हैं। वो अपने फोन में, टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अकेले में क्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चे प्राइवेसी की ओर जा रहे हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए। अपने पेरेंट्स से वो कोई बातें शेयर नहीं करना चाह रहे और उतनी ही बातें शेयर करना चाह रहे हैं जिसमें उनका फायदा है। तो ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आज आप एक लड़का और एक लड़की ऐसी नहीं ढूंढ सकते जिसने ऐसी गलतियां ना की हो। आप उंगलियों पे गिन लोगे जिन्होंने ऐसे काम ना किए हो। कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया होगा। कई बार उनकी वाइफ ऐसी है, कई बार उनके हस्बैंड ऐसे हैं, कई बार आजकल जो हमारा लिव इन रिलेशन कल्चर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है, मतलब हम अपनी एनर्जी को इतना डिस्टर्ब, अपने कर्मा को इतना खराब कर चुके हैं जिसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाकर, आप आज हमें हीलर्स की जरूरत पड़ रही है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है। आज से 50 साल पहले आप हीलिंग के नाम पे, साइकोलॉजिस्ट के नाम पे किसी को नहीं जानते थे। ऐसा नहीं कि उस समय गलत नहीं हो रहा था, उस समय लोग गलत नहीं कर रहे थे, उस समय भी गलत हो रहा था। हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सामने नहीं आ रहा था। आज हमारे समाज में रेप बढ़ते जा रहे हैं, मोलेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं रहा। आज हम अपने बच्चे को घर से बाहर भेज रहे हैं कैब ड्राइवर के साथ, बस ड्राइवर के साथ, ऑटो ड्राइवर के साथ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे गलत हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के साथ हमें डर लग रहा है कि वो उनके साथ कुछ गलत ना कर ले। क्यों? उनकी संगत खराब है। वो जो लोग हैं, वो जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनका खाना पीना, रहना सोना देखना खराब है। हम अपने बच्चों को उनके साथ कैसे सोच सकते हैं? हमारे टीचर्स, जो बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, वो देखा गया है कि स्कूल के अंदर फोन यूज कर रहे हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, जिनके कारण उन बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। हमारे यहाँ पर कोई पैरामीटर ही नहीं है कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे,
हमारा समाज मेंटली और फिजिकली कितना स्टेबल है। हमारे बच्चे फिजिकली वीक हैं, मेंटली वीक हैं, स्पिरिचुअली वीक हैं, एनर्जेटिकली वीक हैं, उनका खान पीन एकदम खराब हो चुका है। आज समाज में लोग घर में खाना कम पसंद करते हैं, बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण आज समाज में बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं। आज हमने अपनी जड़ों को खो दिया, जिसके कारण आज समाज, हर एक घर परेशान है, हर एक घर, और वो अपने बच्चों को देख रहा है, अपने पेरेंट्स को देख रहा है, बीमारियों से वो मर रहे हैं, परेशान है। विदाउट मेडिकेशन, विदाउट मेडिसिन कोई भी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। उन्होंने अपनी जीवनी ऊर्जा, जिसको हम अपना सीमन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, वो नष्ट कर दिया है हजारों बार, करोड़ों बार। और मैंने इसके ऊपर काफी सारा शोध किया है। मैंने कामशास्त्र के ऊपर भी शोध किया है, जो ऋषि वात्स्यन द्वारा बनाया गया है। कोई गृहस्थियों के लिए बनाया गया था, उस ऊर्जा को कैसे संतुलित करें, कैसे उसका आनंद और रस प्राप्त करें। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से उन्होंने जो उसको विकृत रूप दिया, नेगेटिव इंपैक्ट समाज के अंदर डाल दिया, जो जाकर पोर्न बन गया। आज सारे समाज के अंदर ड्रग्स, पोर्न, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पोर्न्स देख रहे हैं, उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई है और समाज की गंदगी की आदत पड़ गई है। आज हमारे बच्चे मॉल्स में जाना चाहते हैं, आज हमारे बच्चे बड़ी सिटीज की ओर देखते हैं, किस पर्पज से कि मैं वहां घूमूंगी, मेरे को वहां आज़ादी मिल जाएगी, मैं वहां जो चाहूँ कर सकती हूँ। और बच्चा हमारा, जो भी हमारा बच्चा खराब हुआ है वो इसी उम्र में हुआ। आप देखेंगे, हमारे बच्चे जब अपनी वर्जिनिटी को खोते हैं, वो उनकी वर्जिनिटी खोने की उम्र जो वेस्टर्न कल्चर में हो रही है, वो उससे हमारे देश में आज होने लगी है। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो रहे हैं। हम अपनी वर्जिनिटी की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। हम मल्टीपल रिलेशन हमारे बच्चे बना रहे हैं, वो सेक्स की ओर जा रहे हैं, वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, वो नेगेटिव इंपैक्ट। हमारी मूवीज, हमारे सीरियल्स ऐसे हैं जो बच्चे देखते हैं अकेले में, वहां पर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जो बच्चे का इंपैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। उनका पहनावा खराब हो रहा है, उनकी सोचने की तरीका खराब हो रहा है, उनका समझने का तरीका खराब हो रहा है, उनका कुछ भी करने का तरीका खराब होता जा रहा है। आज हम तीनों, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आज की जनरेशन, चिल्ड्रंस, ये तीनों अलग दिशा में चले गए हैं और तीनों ही दुख भोग रहे हैं। और इनको फिक्स करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं समाज के लिए। उन सब की मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं, उन सबको मुझे एडवर्टाइज भी नहीं करना है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें। मैं इस समाज को बेटर करना चाहता हूं। मैंने अपनी लाइफ को कई बार सेक्रीफाइस किया है फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस, बट इंडिविजुअली इट इज नॉट पॉसिबल। अकेला करना आसान नहीं है। सो आई वॉन्ट एवरीवन सपोर्ट विद मी। तो आप अपनी जनरेशन को कुछ दे सकें। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका समय अब निकल गया है। मैं भी इन द एज ऑफ हाफ नाउ। आई एम थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। अब हमें उनके लिए कुछ करना होगा। जो लोग चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते, वो कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आई नीड योर सपोर्ट टू फिक्स नेक्स्ट जनरेशन। किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आज आप सेक्रीफाइस नहीं करते, अगर आप अटैचमेंट लाइफ जीते हैं, मोह में अपनी जिंदगी जीते हैं, तो आप अपने परिवार को तो ठीक नहीं कर पाएंगे और समाज में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो जो बच्चा है वो समाज में ही जाएगा। अगर समाज ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। समाज में नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े, कला कलेश, एब्यूजिव लैंग्वेजेस, समटाइम आई ऑल्सो यूज, इट इज नॉट गुड। आई ऑलवेज से कि वो ठीक नहीं है। एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करना ठीक नहीं है। हमारी आंखें खराब हो चुकी हैं, हमारी सोचने की शक्ति खराब हो चुकी है। हमने अपने जीवन को खराब कर लिया है। हम एक लड़की को 3 रिश्ते में कभी नहीं देख पा रहे। माँ, बहन और बेटी, इन ये 3 रिश्ते हम कभी भी आज की लड़की से नहीं बना पा रहे। आई एम कंप्लीटली डिसएग्री विद द रिचुअलिस्टिक थिंग्स। हो सकता है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट प्लीज फिक्स दिस विद मी एंड एज मच एज शेयर विद द पीपल्स। आई नो कि सोशल मीडिया का आज इस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और पावर है, लेकिन अच्छा कंटेंट, अच्छे लोग उनके कंटेंट को ना कोई शेयर करेगा और ना ही कोई आगे लेके जाएगा, क्योंकि उनका खुद का चरित्र खराब हो रहा है। तो समटाइम दिस इज द टाइम टू चेंज योर लाइफ। ये समय आ गया है अपने आप को बदलने का, और आप सब मुझे सपोर्ट करोगे। आई विल डू माई बेस्ट एज मच एज आई कैन डू फॉर माई सेल्फ टिल द एंड ऑफ माई लास्ट ब्रेथ, बट आई नीड एवरीवन सपोर्ट टू चेंज थिंग्स। सारी जिंदगी आप पैसा कमाते रह जाएंगे, सारी जिंदगी आप ये सोचेंगे
कि मैं पैसा कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अगर आप समाज को कुछ दे के नहीं गए, जो कुछ भी आपने किया है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, वो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड उनको रहना समाज में ही है। तो मस्ट डू दिस विद मी एंड आई विल change people's life if they want to. I help lots of people in my life and I can help you too. I just need everyone's support. Just stand with me and walk with me and we can do lots of changes around us. हम अपने आसपास बहुत सारे changes ले आएंगे with our hard work. शरीर की वासना, इंद्रियों की वासना आखिरी सांस तक नहीं खत्म होगी. We have to make a good community together. The Vimaya we called the Shakti path beyond illusion. उस माया से परे, उस भ्रम से परे, उस स्वप्न से परे जो उठते ही खत्म हो जाता है. So I need everyone's support to fix this Vimaya. Om Kali.